हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, जिनमें आज हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव मोड सीखेंगे। कल हमने इंपरेटिव मोड ऑफ क्वेश्चन सीखा था। आज हम लोग इन्फिनेटिव मोड सीखेंगे कि किस तरह के क्या सेंटेंस बनते हैं, इसमें किस तरह के आप क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में। ये सारी चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी होता है। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके टाइम दे करके अच्छे से क्लियर किया करिए। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बता दिया करिए, लेकिन प्लीज़ वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करिए। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो दो चीज़ें होगा, आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगी और मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ वो सफल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहीं भी नहीं लिख रहा हूँ कि आपकी सीजीएल एनडीए या आपके हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरा एक बार कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आप जितने भी तरह के एग्ज़ाम फेस करते हैं या चाहते हैं करना, उन सब में आपको ना हेल्प किया तो कहिएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि कंप्लीट करने के बाद आपको ज़रूर प्राउड होगा। आइए देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। एक बार में आएगा, मैं इसके पहले इसका रूल लिखूँ, पैटर्न लिखूँ, मैं आपको बता दूँ किस तरह की होता है इन्फिनेटिव मोड। बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, एक बार में आएगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको पैटर्न लिखूंगा, फिर उधर पैसिव वॉइस करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये जो चूंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आगे इम्परेटिव, जब आप पढ़ रहे थे इम्परेटिव के तुरंत बाद मैंने इन्फिनेटिव मोड भी बताया था। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे किस तरह का सेंटेंस हमारे सामने आएगा। तो होता है क्या, इट इज टाइम टू सेट अप द शॉप। इसका मतलब क्या है, दुकान बंद करने का समय हो गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा, ये मैं आप सारी चीजें सब करके दिखाऊंगा अच्छे से। दूसरा मैं यहां लिख देता हूं, इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन। अपना पाठ याद करने का समय हो गया है। मतलब इट इज टाइम आपको लगाना है, सब में ये ध्यान देना होगा आपको, ठीक है ना। इट इज टाइम सब में रहेगा, तो क्या करना, इट इज टाइम सब में रहेगा ही। अब किस चीज का समय हुआ है बस आपको ये लिखना है, इट इज टाइम टू टेक वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। ओके, इट इज टाइम, दो और लिखते हैं फिर उसके बाद बताएंगे कैसे बनेगा, ठीक है ना। इट इज टाइम it is time to take revenge from our enemy। दुश्मन से बदलने का समय हो गया है, अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं। एक और देख लेते हैं, इट इज टाइम टू प्रिपेयर आवर सिलेबस। अब इस तरह का सेंटेंस यदि आ जाए तो बनेगा कैसे पैसिव वॉइस में, हमको ये ध्यान से देखना होगा। तो उसके लिए हमें एक पैटर्न को देखना होगा, पैसिव वॉइस का पैटर्न में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज टाइम, उसके बाद रहेगा फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप अदर वर्ड जो भी होंगे आप उसको लिख देना होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न को, इसी पैटर्न की ही बेस पर इस सेंटेंस को हमको बनाना होगा। सबसे पहले इट इज टाइम, उसके बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कोई अदर वर्ड बचता है तो उसे मैं लास्ट में लिख देना होगा। एक एक पॉइंट में अच्छे से उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप भी समझते रहिएगा। पहले इसका अर्थ निकालिए, इट इज टाइम समय हो गया है, टू सेट अप बंद करने का, द शॉप दुकान, दुकान को बढ़ाने का, लोग बोलते हैं बढ़ाना नहीं होता है, सो दुकान बढ़ाने का या बंद करने का समय हो गया है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इट इज टाइम लिखना है, तो चूंकि सब में लिखा जाएगा तो आपको उतार दीजिए आप इट इज टाइम। ध्यान दीजिएगा ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये रहा एक्टिव, ये सारी चीजें एक बार आ जाएंगी। देखिए पहले तो इट इज टाइम हमें सबसे पहले लिखना होगा, वो हमने लिख दिया।
उसके बाद लिखेंगे फॉर, क्या लिखना होगा, फॉर। सो लिखिए आप इट इज टाइम फॉर। अब क्या बचा, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या बंद करने का समय हो गया है, दुकान बंद करने का समय हो गया। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप, ध्यान दीजिएगा, इट इज टाइम रहना ही है, उसके बाद फॉर लगेगा, फॉर लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होती है, आप उसे उठा के रख दोगे। आप इट इज टाइम तो लिख चुके हैं, अब उसके बाद फॉर आ गया। अब चूंकि सेटअप जो है ये वर्ब है, इसको छोड़िए आप, अब शॉप बचा, चूंकि ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट ही लिखना होगा यहाँ पर। देखिए फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आनी है, उसके बाद ये जो टू था अब इधर आएगा टू बी हो जाएगा, क्या होगा, टू बी, यही है इन्फिनिटिव मोड ऑफ पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ। सो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म एस एच यू टी शट होता ही है, शट आप कर दीजिए, तो शट चूंकि थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड और फर्स्ट भी। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट, मतलब ये था ऊपर वाला एक्टिव वॉइस, नीचे का पैसिव वॉइस। ये रहा आपका फर्स्ट, यहाँ मैं लिख दूं सेकंड, ये होगा थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ सेंटेंस। बस मुझे उम्मीद है कि इसमें ही सारा कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा आपका। उसके बाद बच रहा है इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन, अपना पाठ याद करने का समय हो गया। आप कैसे बनाएंगे, सेम चीज आपको लिखना होगा, इट इज टाइम सबसे पहले, क्योंकि पैटर्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पैटर्न नंबर 1 में सबसे पहले इट इज टाइम, उसके बाद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई बचता है तो वो लास्ट में अदर वर्ड होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, इट इज टाइम, देखिए इट इज टाइम हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, फॉर, दूसरे नंबर पे क्या है, देखिए फॉर, तो यहाँ पर फॉर लिख दीजिए आप। ऊपर एक्टिव वॉइस क्या है से नहीं मतलब है, ये जो रूल है, ये जो फार्मूला है, पैटर्न है, इसी के बेस पर बनाना सेंटेंस। तो इट इज टाइम फॉर, उसके बाद क्या लिखना है, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आवर रिलेशन। कैसे पकड़ेंगे, वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, तो आवर आपका तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जो रिलेशन है ये आवर रिलेशन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो चलिए करिए, इट इज टाइम फॉर आवर रिलेशन, फॉर आवर रिलेशन। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या है, टू बी, इट इज टाइम फॉर आवर लेसन टू बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, LEARN भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ED अमेरिकन लैंग्वेज है, बट आपको ब्रिटिश लिखना है तो सिर्फ आप लास्ट में टी लगा दीजिए, लर्न पढ़ते हैं, लेकिन लर्नेड भी होता है, लर्नेड में विद्वान भी हो जाएगा, क्योंकि नाउन भी है, एडजेक्टिव भी कहलाएगा। तो फिलहाल आपको भी यहाँ पे टी लगाना है, ठीक है। सो इट इज टाइम फॉर आवर लेसन टू बी लर्न। उसके बाद कुछ बच रहा है तो लास्ट में अदर वर्ड होता है तो लास्ट में उतार देते हैं, बट शायद कुछ नहीं है, आया समझ में। एक और भी है, इट इज टाइम टू टेक, क्या है, रिवेंज, टू टेक रिवेंज, रिवेंज नीचे। इट इज टाइम टू टेक वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, इसका मतलब बाजार से सब्जी लेने का समय हो गया है, समय हो गया है। देखिए बाजार से सब्जी लेने का समय हो गया है, आया समझ में। तो कैसे बनाना, कैसे, सबसे पहले इट इज टाइम रहेगा, सब में रहेगा तो इट इज टाइम आपको उतार देना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, तो टेक के बाद क्या है, वेजिटेबल है, यही आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद फॉर लिखना है आपको, तो आपको फॉर लिख देना है यहाँ पर। फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देख लीजिए, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, ओके ना। टेक आपका वर्ब है, TAKE वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए वेजिटेबल है, TABLE, तब वही वेजिटेबल यहाँ पर उतार देना होगा आपको, VEGETABLE, वेजिटेबल। अब क्या बचा, टू बी है लास्ट में, तो टू बी लिख दीजिए यहाँ पर, टू बी। अब क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, TAKEN, टेकन। लास्ट में क्या कर रहा है, अदर वर्ड बच रहा है, तो ये फ्रॉम मार्केट, आपका अदर वर्ड यहाँ पर लिख देना होगा, फ्रॉम मार्केट, MARKET, लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़िए इसको, पढ़िए एक बार, इट इज टाइम फॉर वेजिटेबल टू बी टेकन फ्रॉम मार्केट। इसका मतलब क्या होगा, अभी इसके पहले वाला आपने देखा बाजार से सब्जी लेने का समय हो गया है, अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, बाजार से, देखिए सब्जी लिए जाने का, टू बी टेकन, लिए जाने का वक्त हो गया है, खाए जाने का, पढ़े जाने का, सोए जाने का, लिखे जाने का, मारे जाने का, होता है इस तरह से, पढ़ाए जाने का।
तो इट इज टाइम फॉर वेजिटेबल टू बी टेकन फ्रॉम मार्केट। आ रहा समझ में? आपकी मर्जी, चाहे आप एक्टिव वॉइस बोलिए चाहे पैसिव वॉइस बोलिए, बट इस तरह से भी होता है। आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ज्यादा नया होगा, तो अच्छी बात है कि नया चीजें मिल रही है। हाँ प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, भले कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पहले नहीं, मैं तो जानता हूँ कि इस तरह से सेंटेंस हमने अभी तक पैटर्न बनाई है कि जो भी कोई देखेगा एक बार में उसका फर्स्ट एग्जांपल में ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस फुल वीडियो प्लीज, ओके ना? सो इट इज टाइम टू टेक रिवेंज फ्रॉम आवर एनिमी। अपने दुश्मन से बदला लेने का समय हो गया है। अब क्या करेंगे? तो सेम थिंग्स विल आल्सो हैपन हियर। क्या करना है? इट इज टाइम, उतार देना होगा इसे ही। अब क्या करेंगे? उसके बाद फॉर आ गया तो फॉर लिख दीजिए यहाँ पर। फॉर के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें? तो टेक माने लेना होता है, रिवेंज मींस बदला। क्या लेना? बदला लेना। ये आपका ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम आवर एनिमी, अपने दुश्मन से, ये आपका कंप्लीमेंट या अदर वर्ड में आएगा। चलिए फिलहाल रिवेंज ही आपका ऑब्जेक्ट है। सो इट इज टाइम फॉर रिवेंज, REVENGE, रिवेंज, ओके ना? NGE। अब क्या करना? ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब की, देखिए टू बी है, ऑब्जेक्ट वर्ड टू बी लगाना होगा आपको। चलिए लगा दीजिए यहाँ पर। इट इज टाइम फॉर रिवेंज टू बी, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन कर दीजिए यहाँ पर, TAKEN, ओके? इट इज टाइम फॉर रिवेंज टू बी टेकन। अब क्या बच रहा है? फ्रॉम आवर एनिमी, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको कंप्लीमेंट या अदर वर्ड लिख देना होगा, तो फ्रॉम आवर एनिमी आपका बच रहा है, ये लास्ट में लिख देना होगा आपको। फ्रॉम आवर ENEMY लास्ट में उतार दीजिए। कितना ज्यादा आसान है देखिए। सो इट इज टाइम फॉर रिवेंज टू बी टेकन फ्रॉम आवर एनिमी, मतलब दुश्मन से बदला लिए जाने का वक्त हो गया है। लेने का वक्त हो गया है, लिए जाने का, टू बी टेकन, यही आपका मेन है जो इन्फिनिटिव मोड आप ऐसे बताता है। ठीक है, तो एक और है, इसको भी देख लेते हैं, फिर आपसे एक मिनट बात करेंगे। तो इट इज टाइम सबसे पहले आपको उतारना होगा, सिंपल इट इज टाइम। उसके बाद क्या करेंगे आप? फॉर लगाना होगा। तो फॉर कहाँ है? देखिए ये इट इज टाइम फॉर। फॉर के बाद क्या करना? ऑब्जेक्ट। तो प्रिपेयर आवर सिलेबस, देखिए इट इज टाइम टू प्रिपेयर आवर सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम प्रिपेयर, तैयार करने का वक्त हो गया है। तो अब क्या करना? फॉर आवर सिलेबस कर देंगे, फॉर आवर सिलेबस, ओके ना? फॉर आवर सिलेबस, इट इज टाइम फॉर आवर सिलेबस। अब क्या करना? टू बी लगा देना होगा आपको, लगाइए टू बी लिख करके प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होगा। तो प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म PREPARE होता है, लास्ट में डी लगा देंगे बस, क्योंकि ये वीक वर्ब है ना? वीक वर्ब में DED लगता है। तो इट इज टाइम फॉर आवर सिलेबस टू बी प्रिपेयर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप, और भी कोई चीजें नहीं बच रही। क्या आपको लगता है कि अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। किसी तरह के स्टूडेंट आप हो, चाहे आप लर्नर हो, बिगिनर हो या आप स्टार्टर हो, किसी तरह के आप स्टूडेंट हो, मैं श्योर हूँ कि आपको एक बार में ये सारी चीजें आ गई होंगी। फिर भी लगता है कोई डाउट है आपको, प्लीज एक बार फिर से देख करके रिवीजन कर लीजिए, ध्यान से आप देखिए, पूरा कंसंट्रेशन लगा दीजिए, कैसे नहीं आएगा। यदि सच में आपको कुछ अच्छा लगा, समझ में भी आए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने भाई बंधु मित्र या सगे संबंधी पड़ोसी जो भी आपसे जुड़े हो, उन सबके मोबाइल में ही पहुंचाना चाहिए, ये कंसेप्ट उन्हें भी मिले। यदि आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें भी नया मिले, ये आपका दायित्व है। ओके, सो प्लीज जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शेयर कीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक आर्थिक विकास करते हुए, देश की सम्मान और सुरक्षा का भी ख्याल करते हुए, हर दिन नया और बेहतर करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।